तो मूवी का स्टार्ट होता है एक फाउंडेशन तो दिखाते हुए जिसने अपनी स्पेसशिप स्पेस में भेजी थी 4 पैरासाइट्स को लेने के लिए, लेकिन उन्हें न्यूज़ मिलती है कि स्पेस से वापस आते हुए वह स्पेसशिप क्रश हो गई है और पता नहीं उसमें मौजूद परजीवी बचे हैं या नहीं। वह फौरन से उस जगह पर पुलिस भेजते हैं जो उस जगह की इन्वेस्टिगेशन करते हैं और जब पुलिस वहां पहुंचती है तो हम देखते हैं कि उन 4 पैरासाइट में से एक पैरासाइट भागकर किसी के बॉडी में चला जाता है और उसकी बॉडी को अपना होस्ट बना लेता है और उसे यूज करता है। वह लोग एक जख्मी आदमी को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन इसमें एक औरत होती है जो कि काफी अजीब रिएक्ट कर रही होती है क्योंकि वह पैरासाइट किसी और में नहीं बल्कि उसी औरत में आया था। वह औरत एम्बुलेंस को तोड़ते हुए उसकी तरफ निकलने लगती है जहां पर वह फाउंडेशन थी जिसने अपना स्पेसशिप स्पेस में भेजा था। खैर यहाँ पर यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। यहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम एडी होता है जो कि एक काफी अच्छा न्यूज़ रिपोर्टर होता है। उसकी कंपनी उससे काफी खुश थी और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जो कि उस फाउंडेशन में काम किया करती थी जिसने अपना स्पेसशिप भेजा था। हम देखते हैं कि सुबह होती है और एडी अपने ऑफिस जाता है। का बॉस उससे कहता है कि तुम काफी अच्छा काम करते हो और आज जो टास्क मैं तुम्हें देने जा रहा हूं तुमको उसको भी अच्छे से करना है। दरअसल आज तुम्हें इंटरव्यू लेना है उस फाउंडेशन के सीईओ से, यानी उसके ऑनर से। तुम्हें उससे पूछना है कि उसने अपने स्पेसशिप स्पेस में क्यों भेजा और यह सारे पैरासाइट्स का क्या चक्कर है। याद रहे तुम उससे इसके अलावा ज्यादा बात मत करना क्योंकि वह काफी रिच, पावरफुल और काफी बुरा आदमी है। अगर तुमने उसकी पसंद की बात ना की तो वह तुम्हें मरवा भी सकता है। तो एडी अपने बॉस से कहता है ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं उनसे ठीक से बात करूंगा और उनसे सिर्फ उनकी इनोवेशन और डिस्कवरी के बारे में भी बात करूंगा। फिर हम रात को देखते हैं कि एडी अपने घर आ जाता है। उसके सामने उसकी गर्लफ्रेंड का लैपटॉप पड़ा होता है जिस पर उसे एक मेल आती है जो कि उसी फाउंडेशन की तरफ से थी। उस फाउंडेशन के किसी मेंबर ने उसे भेजी थी कि ये फाउंडेशन ठीक नहीं है, ये लोगों की जान ले रही है और ये तुम्हें भी यूज करेगी, तुम इसको छोड़ दो। उसमें उनके एक्सपेरिमेंट की सारी डिटेल होती है कि वह पैरासाइट्स कौन है, कहाँ से आए और उन पर क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए जाने वाले हैं। मासूम लोगों को भी उसके लिए यूज किया जाएगा। एडी को जब ये पता चलता है तो वह सोचता है मेरे पास अच्छा मौका है, सुबह मेरा उस आदमी के साथ इंटरव्यू है तो मैं उससे सारी बातें पूछूंगा, लेकिन मेरे बॉस ने मुझे मना किया है। लेकिन ये खबर काफी रॉकिंग होने वाली है। फिर हम देखते हैं कि वही सीईओ काफी बुरा आदमी होता है, सब लोग उससे काफी डरते थे और यही इस मूवी का विलन भी है। अब एडी का उस सीईओ के साथ इंटरव्यू का टाइम हो गया था तो वह उन लोगों के पास आ जाता है और उन लोगों का इंटरव्यू शुरू होता है। शुरू में तो एडी उससे ऐसे सवाल करता है कि बताएं अपने स्पेस में क्या क्या डिस्कवरीज की। फाउंडेशन का ओनर काफी खुश होकर इन बातों का जवाब दे रहा होता है, लेकिन तभी एडी अपने सवाल चेंज करने लगता है और उससे कहता है कि मैंने सुना है आप अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इंसानों को चुनने वाले हैं, उनकी जान के साथ खेलकर आप अपने एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल बनाने वाले हैं क्या। और जैसे ही वह उन्हें ये बात सुनता है तो उसको एडी की बातें काफी बुरी लगने लगती है और वह उससे कहता है कि फौरन अपने इंटरव्यू को बंद करो और चले जाओ यहाँ से। एडी को वहाँ से निकाल दिया जाता है और फिर एडी सीधा अपने ऑफिस आता है अपने बॉस के पास। उसका बॉस उससे काफी गुस्सा होता है कि मेरे मना करने के बावजूद तुमने उससे टक्कर ली है, अब जो इसका नतीजा होगा, जो इसकी वजह से होने वाला है, उसके लिए तुम खुद तैयार रहना। उसका बॉस उसे गुस्से में जॉब से निकाल देता है और दूसरी तरफ एडी की गर्लफ्रेंड को भी जॉब से निकाल दिया गया था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड एडी से काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, तुम में जरा कल नहीं है, तुम्हारी वजह से हम दोनों की जॉब चली गई। वो उससे सारे लिंक खत्म करके उससे दूर हो जाती है। यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं रात है, बारिश हो रही है और वही औरत हमें दिखाई जाती है जिसकी बॉडी में वह पैरासाइट चला गया था। वह वहाँ पर पड़ी हुई चीजें खाने लगती है, लेकिन तभी उसके पीछे कुछ बुरे लोग आ जाते हैं, लेकिन वह औरत उन सभी को मार देती है। इधर वह लोग पैरासाइट्स की डिफरेंट फॉर्म्स बनाकर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि यह पैरासाइट किस फॉर्म में ज्यादा ताकतवर रहता है। वह एक शीशे के बॉक्स में खरगोश को रखते हैं और उस येलो पैरासाइट को छोड़ देते हैं ये देखने के लिए कि यह पैरासाइट इस खरगोश के साथ क्या करता है। उस फाउंडेशन का ओनर भी वहां पर होता है और वहां पर उसकी एक वर्कर भी होती है जो कि यह एक्सपेरिमेंट होते हुए देख रही थी। शुरू में तो इन लोगों को लगता है कि जैसे रैबिट और पैरासाइट में काफी अच्छी बॉन्डिंग बन रही है और ये दोनों मिक्स होकर ज्यादा पावरफुल हो गए हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद उस रैबिट की मौत हो जाती है, वह मर जाता है और इनका यह एक्सपेरिमेंट नाकाम हो जाता है। एडी को न्यूज़ से पता लगता है कि उस फाउंडेशन का ओनर और भी प्लान्स कर रहा है अपनी एक और स्पेसशिप स्पेस में भेजने के लिए, पर वह जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो कई और भी जाने जाएंगी जैसे पहले गई थी। रास्ते में उसे एक औरत मिलती है जो उससे कहती है कि आप मुझसे अखबार खरीद ले। एडी उससे अखबार खरीदता है और साथ ही एक स्टोर में आ जाता है। वहां पर एक चोर आता है जो कि स्टोर को लूटने लगता है
लेकिन एडी चुप करके अपना सामान लेता है और वहां पे करके वापस आ जाता है। दूसरी तरफ हम इस फाउंडेशन कंपनी के लैब को देखते हैं, जहां पर वह होना होता है इस एक्सपेरिमेंट वाली वर्कर के साथ, और अब वह किसी जानवर की बजाय इंसानों पर उस पैरासाइट के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। लेकिन वो पैरासाइट इंसान की बॉडी के साथ भी नहीं मिल पाती है और उसकी जान ले लेता है। उस वर्कर को ये देखकर काफी बुरा लग रहा होता है। वो फौरन से वहां से एडी के पास जाती है और उसे बताती है कि हमारी फाउंडेशन में ये सब हो रहा है। वह उसे मदद मांगती है, लेकिन एडी कहता है कि मैं अब ये प्रोफेशनल छोड़ दिया है और मैं अब किसी के साथ कोई टक्कर लेने वाला नहीं। तो वह ग्लासेस वाली लड़की कहती है कि समझने की कोशिश करो, वह ना बहुत बुरा आदमी है, वह आदमी सबकी जान ले लेगा। दरअसल वो इस दुनिया में रहना चाहता ही नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि ये दुनिया जल्द ही खत्म होने वाली है। वह स्पेस में एक्सपेरिमेंट कर रहा है ताकि वह वहां रह सके, तभी तो उसने वहां से 4 पैरासाइट यहाँ पर लाया। वह पैरासाइट कोई और नहीं बल्कि स्पेस के क्रिएचर्स थे, क्योंकि काफी पावरफुल थे। लेकिन जब उन 4 पैरासाइट को यहाँ पर लाया गया तो उसमें से एक पैरासाइट तो फौरन ही वहां से भाग गया और जो बाकी 3 बचे हैं वह उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, मासूम लोगों की जान ले रहा है। वह एडी से कहती है कि प्लीज कुछ करो, तुम तो जानते हो कि कैसे अप्रोच करना है न्यूज रिपोर्टर्स को, तुम इस न्यूज को पब्लिश कर दो ताकि वह उन्हें पकड़ा जाए। मुझे नहीं देखा जाता कि लोग मर रहे हैं। तो एडी कहता है कि ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं सारी बात समझ गया हूँ, मैं जल्द ही कुछ करता हूँ। एडी चुपके से उससे लैब के अंदर जाता है, जहाँ वह देखता है कि वाकई में इंसानों पर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। वह प्रूफ के तौर पर, एविडेंस के तौर पर उन सब लोगों की पिक्चर्स लेने लगता है, तो उसे पता चलता है कि जिस औरत से वह अखबार लिया करता था वह भी वहाँ पर है। एडी को बहुत बुरा लगता है और वह उस लेडी की जान बचाने के लिए कांच को तोड़ने लगता है, यानी उस ग्लास डोर को तोड़ने लगता है। वह लड़की वहां से बाहर आ जाती है, लेकिन वह इस पैरासाइट से जुड़ी हुई थी। वह पैरासाइट उस लेडी की बॉडी छोड़कर एडी की बॉडी में आ जाता है और अब एडी की बॉडी पर उस पैरासाइट का असर होने लगता है। सारे गॉड्स एडी के पीछे लग जाते हैं और एडी वहां से भागने लगता है, लेकिन वह इतना तेज वहां से भाग रहा होता है कि कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसे भाग नहीं सकता। इसका यही मतलब था कि पैरासाइट ने उस पर असर किया था। वह जंगल की तरफ भाग जाता है और काफी ऊंची ऊंची जंप लगता हुआ एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और अपनी जान बचाता है। जब सब लोग वहां से चले जाते हैं तो एडी अपने घर आता है और घर आकर पानी पीने लगता है। काफी ज्यादा उसके घर में जो भी सामान पड़ा हुआ था वह उसे खाने लगता है। उसकी भूख जैसे मिटी नहीं रही थी, लेकिन उसे फिर वॉमिटिंग होने लगती है। उसका दिल खराब हो रहा था और उसकी बॉडी में चेंज आ रहे थे, यहाँ तो उसकी शक्ल में बदलने लगी थी, जिसे देखकर वह काफी परेशान हो रहा था। उसे कुछ नहीं समझ आता, तो वह परेशान होकर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से कॉल करता है। तो उसकी एक्स कहती है कि मैं तुमसे हर लिंक खत्म कर चुकी हूँ और मैं अब किसी और के साथ हूँ। लेकिन एडी फिर भी जिद करता है उससे मिलने की और फिर उसे रेस्टोरेंट में मिलने जाता है। वह रेस्टोरेंट में मौजूद सारी चीज खाने लगता है, लेकिन कहता है मुझे इसे खाकर एनर्जी नहीं मिल रही, यह मरा हुआ मीट है, मुझे जिंदा चीज दो खाने के लिए। साथ ही उसे वहाँ एक एक्वेरियम नजर आता है जिसमें बैठकर वह उसमें पड़े क्रैब्स को खाने लगता है। इनफैक्ट एडी की बॉडी में यह वैनम आ चुका था, यानी उन 4 पैरासाइट में से सबसे ज्यादा स्ट्रांग पैरासाइट, तभी तो उसने इंसान की बॉडी को अपना होस्ट बना लिया था। लेकिन एडी की एक्स को और उसके दोस्त को ये बात समझ ही नहीं आ रही थी, तो वह उसका स्कैन करने उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसके बाद एडी को उसके घर भेज दिया जाता है कि जैसे ही रिपोर्ट आएगी तो उसको बता दिया जाएगा। और अब हम फाउंडेशन का सीन देखते हैं, जहाँ के फाउंडेशन को किसी तरह ये पता चल जाता है कि उसकी वह वर्कर जो ग्लासेस वाली थी उसने ही एडी को यहाँ पर बुलाया और उसने यहाँ एडी को यहाँ तक की अप्रोच दी। उसके बाद वह उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उस पर भी एक पैरासाइट छोड़ देता है। तभी हम एडी को उसके घर में देखते हैं। इसे काफी गुस्सा आने लगा था, उसका नेबर काफी लाउड म्यूजिक सुन रहा था, तो वह उसे मना करता है, लेकिन वह बाज नहीं आता। तो एडी की बॉडी में मौजूद जो पैरासाइट वैनम होता है उसको गुस्से में आ जाता है और उसे मना करता है। इस दौरान वहां पर कुछ गॉड्स आ जाते हैं जो कि इस फाउंडेशन ओनर ने भेजे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वैनम इसकी बॉडी में साफ जाहिर होने लगता है और उन गार्ड से लड़ने लगता है, एडी को प्रोटेक्ट करने लगता है। अब एडी काफी ज्यादा पास हो चुका था, लेकिन वह गार्ड फिर भी एडी का पीछा नहीं छोड़ते, तो एडी अपनी बाइक पर वहां से चला जाता है और उसकी तेज स्पीड सारा कुछ ये फोटोज ऑन अभी देख रहा होता है। तो वो अपने लोगों से कहता है कि देखा, मेरी डिस्कवर की गई पैरासाइट ने कितनी तरक्की कर ली। फाउंडेशन का ओनर उसके पीछे और गार्ड्स लगा देता है, उन गार्ड्स से बचते हुए बहुत सारी जंप लगता है, तब वह गिर जाता है। उसकी काफी हड्डियां टूट चुकी थी, लेकिन अब वैनम की बॉडी उसके बॉडी के बाहर आ जाती है, जो कि एक कर्फिंग बना लेता है, एक ब्लैक कलर की कर्फिंग, और उससे एडी की बॉडी को बचाती है। इसके बाद एडी यानी वह वैनम उन गार्ड्स को खाने लगता है और पानी में से होता हुआ एक जगह पर आ जाता है।
एडी उस वैनम से पूछता है कि तुम मेरी बॉडी में क्यों आए हो। वह दोनों सरप्राइजिंग एक दूसरे से बातें कर सकते थे, तो वो उसे बताता है कि मेरा घर स्पेस है जहाँ से मुझे यहाँ पर लेकर आया गया। यहाँ फिर मुझे तुम्हारी बॉडी मिली। मुझे लगता है कि तुम काफ़ी अच्छे होस्ट हो। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे मेरे घर यानी स्पेस में भेज दो। अब एडी के पास वह सारे एविडेंस होते हैं जो उसने पिक्चर्स क्लिक की थी। उस फाउंडेशन में यहाँ लोगों के साथ कितना जुर्म हो रहा था। वह अपनी कंपनी जाता है ये लोगों को बताने के लिए, लेकिन उसका साथी उसे अंदर ही नहीं जाने देता। तो वैनम एडी से कहता है कि मैं हूं ना, मैं तुम्हें ऊपर पहुंचा दूंगा। फिर वो लोग ऊपर जाते हैं और खिड़की तोड़ते हुए सीधे अपने बॉस के ऑफिस में चले जाते हैं। वो वहाँ पे एविडेंस रखता और एक नोट रखता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसे ऑनर के गार्ड्स आ जाते हैं जो उस पर अटैक करने लगते हैं, उसे शूट करने लगते हैं। लेकिन वैनम एडी की बॉडी से बाहर आकर दोबारा से उसे प्रोटेक्ट करता है। वह वैनम सबको हराकर उनमें से एक गार्ड को खाने वाला ही होता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पर आ जाती है जो कि उससे ब्रेकअप करके गई थी। एडी इंसानी शक्ल में वापस आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो उससे कहती है कि तुम जानते हो ना, तुम्हारा इलाज चल रहा है, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम फौरन से मेरे साथ आओ। अब वो दोनों हॉस्पिटल आते हैं और उसकी गर्लफ्रेंड का दोस्त उसे दोबारा से स्कैन करता है और फाइनली वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाते हैं। वैनम को एडी की बॉडी से निकालने में एडी काफ़ी लाइट फील कर रहा होता है और काफ़ी खुश होता है और वैनम से कहता है कि मैं भी नहीं चाहता था कि तुम मेरी बॉडी में आओ, लेकिन साथ ही कुछ फाउंडेशन के लोग उसे दोबारा से किडनैप करके ले जाते हैं और अब उस ओनर के सामने लेकर आया जाता है। हमें पता चलता है कि इस फाउंडेशन के ओनर में भी वो पैरासाइट आ चुका था जो कि किसी बच्ची ने उसकी बॉडी में ट्रांसफ़र किया था। वह एडी से कहता है कि तुम्हारी बॉडी में जो पैरासाइट है वह मुझे दे दो। तो एडी कहता है वह तो थोड़ी ही देर पहले मेरी बॉडी छोड़कर गया है और वह मेरे पास नहीं है, कहीं और है, उसे जाकर ढूंढ लो। तो वह उन्हें कहने लगता है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं भी एक पैरासाइट में बदल सकता हूँ, और साथ ही वह एक मॉन्स्टर टाइप में बदल जाता है जो कि इस मूवी में दूसरा मेनन पैरासाइट था। तो एडी कहता है प्लीज़ मुझे इसे मत डराओ और तुम्हें इस पे इतना मान है ना, थोड़ी ही देर में तुम भी थक जाओगे, इससे ये तुम पर पूरा कंट्रोल कर लेगा। तो उन्हें कहता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब एडी उसके किसी भी बात का जवाब नहीं देता तो वह गार्ड से कहता है इसे यहाँ से धक्के देकर बाहर निकाल दो, इसे मार डालो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एडी की एक्स गर्लफ्रेंड की बॉडी में वैनम दोबारा से यहाँ आ जाता है। वैनम एडी की जान बचा लेता है और फिर दोबारा से एडी की बॉडी में आ जाता है। यहाँ एडी और उसकी गर्लफ्रेंड में भी दोस्ती हो जाती है। तो वह वैनम एडी से कहता है कि वह उन्हें सब एक्सपेरिमेंट कर चुका है और अब वह स्पेस में जाना चाहता है, क्योंकि उसका ये प्लान है कि वह स्पेस से और ज़्यादा पैरासाइट्स लाएं। लेकिन एक बात याद रखना, अगर वह सारे पैरासाइट्स दुनिया में आ गए तो दुनिया को तबाह कर देंगे और लोगों को खा जाएंगे। अब उन अपने फाउंडेशन में दूसरा स्पेसशिप लॉन्च करने की बातें करने लगता है। सारे वर्कर्स उसे समझाने लगते हैं कि वहाँ अभी जाना किसी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि सारे पैरासाइट्स आपके खिलाफ हो चुके हैं और तो और लोग भी आपका साथ नहीं दे रहे। तो ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सारे वर्कर्स को मार देता है और खुद ही वह स्पेसशिप लॉन्च करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर वैनम भी आ जाता है और उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है, क्योंकि वैनम नहीं चाहता था कि ये ऑनर इसकी दुनिया में जाकर कब्जा करे और उसके साथ ही पैरासाइट्स को यहाँ लाए। और यहाँ पर हम देखते हैं वह उन्हें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रांग हो जाता है और एडी को मारकर वहाँ स्पेसशिप में चला जाता है। लेकिन वैनम मर कैसे सकता था, वह एडी की बॉडी में दोबारा आता है और उसी स्पेसशिप की तरफ जंप करता है। जिस चीज़ से उसने एडी पर अटैक किया था वह इस वेपन से स्पेसशिप को डैमेज कर देता है, जिससे उसका सारा फ्यूल नीचे गिरने लगता है और वह स्पेसशिप ब्लास्ट कर जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वह उन्हें मर चुका होता है और वैनम ने भी अपनी जान कुर्बान कर दी थी एडी को बचाने में और एडी पानी में गिर जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि एडी और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी उस गर्लफ्रेंड को एडी के अंदर से वैनम की आवाज़ आती है। वह कहती है कि एडी वैनम अभी भी जिंदा है। तो एडी कहता है नहीं नहीं, वह तो किसी और की आवाज़ थी। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वैनम अभी भी जिंदा था। उसके बाद एडी वहाँ से उठ जाता है और चुपके से वैनम से बातें करने लगता है और कहता है कि अब तुम मेरे दुनिया में रहने वाले हो, लेकिन किसी को ये पता ना चले कि तुम वाकई यहाँ रहते हो। और कुछ रूल्स हैं जो तुम्हें फॉलो करने होंगे, जैसे कि तुम इंसानों को नहीं खाओगे, सिर्फ बुरे इंसानों को खाओगे, और वह भी कभी कभी। तो वैनम कहता है एडी बुरे लोग कौन होते हैं बताओ मुझे। तो एडी बताता है कि ऐसे लोग जो दूसरे लोगों का दिल दुखाते हैं। जैसे आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तभी वहाँ से वह लोग एक स्टोर में जाते हैं और देखते हैं कि स्टोर को एक और आदमी लूटने आया है और ये देखकर वैनम एक्टिवेट हो जाता है और उस चोर को खा लेता है, जिसे एडी ने कहा था कि तुम सिर्फ बुरे लोगों को खा सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाता है।
और एडी फिर से अपनी पुरानी जॉब पर आ चुका था, यानी कि न्यूज़ रिपोर्टर बन गया था और अब वह यहाँ पर एक बहुत बड़े सीरियल किलर का इंटरव्यू ले रहा था। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट टू माई चैनल।